मेहनत का बीज अगर आज बोया तो कल फल मीठा होगा, लेकिन आज ही जो हार गया उसका सपना अधूरा होगा। कौन कहता है बच्चों की मैथमेटिक्स में पैटर्न फॉलो नहीं होता? यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेम पैटर्न फॉलो होता है। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और फॉर्मूलाज है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। 25 फरवरी को आपका गणित का एग्जाम है। ये 50 क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी जरूर लगा के जाएगा। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, क्या प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा वो जरूर परफेक्ट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं परिधि अग्रवाल स्वागत करती हूँ हमारे सभी एमपी बोर्ड के बच्चों का हमारे अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अभी तक जितने भी एग्जाम आपके गए हैं बहुत ही सुपर डुपर शानदार गए होंगे। दोस्तों, जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। क्या आ गया? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। गणित जैसे सब्जेक्ट में हम आज यहाँ पर देखेंगे क्या? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न 50 में लेकर के आई हूँ। हो सकता है एक दो आगे पीछे हूं तो चल जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर के आगे ही होंगे। यानी कि आपको हो सकता है कि 51, 52, 53 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए, पर उसमें बच्चों को घबराना नहीं है। एक एक बच्चा मेरी क्लास का जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना, उतना ज्यादा अच्छा नंबर पाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? सेम पैटर्न फॉलो। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपके हर एक चैप्टर में हर साल किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मैम ये जो हमारे पास में सेगमेंट है ना, या ये जो टॉपिक है या ये जो फॉर्मूला है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब आप लोग सिंपली बोलोगे कि मैम किस तरीके से गणित जैसे सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन छाटे जा सकते हैं? एकदम सही बात है। और दोस्तों, मैं अभी यहां पर आपको बोल रही हूं कि मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रही हूं कि ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ये एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर कर रही हूं कि सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ जरूर दिखेगा। यानी कि जिस टॉपिक से, जिस हमारे फॉर्मूले से यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूं, एग्जाम में आपको उस फॉर्मूला, उस टॉपिक से, उस पैटर्न का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हमेशा विद्यार्थियों से मैंने कहा है कि आप लोगों की वहां पर एग्जाम के अंदर क्या चेंज होगी? डिजिट नंबर हमेशा चेंज होंगे। अगर लिखा है 2, लिखा है 3, अगर लिखा है एक थैले में 5 लाल गेंद थी, तो वहां पे 5 या 6 काली गेंदें बिल्कुल आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न तो सेम होगा ना। तो बस यहां पर मैं आपको वो पैटर्न, वो फॉर्मूला या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए बेसिकली आई हूं, जहां से आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन डिजिट नंबर चेंज आएगा ही आएगा। गणित जैसा सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली क्वेश्चन छप जाएगा ऐसा कोई दावा नहीं कर पाएगा। यहां पर जैसा आपको पता है एग्जाम डेट हमारी कब है भैया? 25 फरवरी है। एकदम तैयार हो जाना है शानदार तरीके से, ठीक है? 25 फरवरी को आप लोगों का गणित का एग्जाम है। हर एक बच्चा इन 50 क्वेश्चन को तो जरूर से जरूर लगा के जाने वाला है एग्जाम के अंदर। छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? क्या लिखा है? प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ाई करते हैं, आपने सुना ही होगा कि ये वाली लाइन हमेशा मैं बोलती हूँ। गणित में तो एकदम एग्जैक्ट बैठती है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिस नहीं की तो परफेक्शन नहीं आएगा। क्या करना है? लगातार जम के प्रैक्टिस करनी है। 6 दिनों की छुट्टी हमारे पास में मिल रही है, 6 दिनों का गैप हमको मिल रहा है। लगातार प्रैक्टिस करनी है और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार परफॉर्म करके आएंगे। चलिए, बना दिए जाए क्या? स्टार बना दिए जाए। शुरुआत करते हैं हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर जो सेग्रीगेशन किया है वो इस तरीके से किया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चंस की, 2 अंकीय प्रश्नों की। अगर हम बात कर लें तो देखो बेटा, जैसा आपको पता है कि चैप्टर 1 यहाँ पर मैं 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। हर एक चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस हर साल देखने को पैटर्न मिलता है, इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है। हर एक चीज का मैंने देखा है कि भैया 3 से 4 साल के पेपर जो है उसमें किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस किस सेगमेंट से, अध्याय किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। हम सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं। अगर मैं अध्याय 1 से यहाँ पर अगर हम बात कर दें तो हमारे पास में 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बिल्कुल होने वाला है। सभी बच्चे देखें और इसका सॉल्यूशन डिटेल में आपको पीडीएफ मिल जाने वाला है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर ले। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन जैसे अध्याय की, तो जैसा आपको पता है कि भैया इसमें 5 टॉपिक है जो एकदम महत्वपूर्ण है। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या होता है, 1 1 on 2, और हमारे पास में क्या होता है 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है, यानी कि एक एक की ओर आच्छादक फलन क्या होता है, और प्रतिलोम फलन, और या मैं कहूं कि संयुक्त फलनों से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, तो आपके पास में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। स्वतल समय तो संक्रामक की बात हो रही है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है जिसमें क्या बने हैं हमारे पास में क्रमित युग्म पहले से बना के दे दिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना के दे दिए हैं, इस क्वेश्चन को जरूर लगा के जाना है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको क्या करना है, पहले ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म बनाने हैं, आपको एक कंडीशन दे दी है और ये भी हमारे पास में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की बात कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है एग्जाम में +1 की जगह +2 आ जाए, +3 आ जाए, है कि नहीं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर इस वाले अध्याय में से ये टॉपिक तो कवर कर लेना है। इसके बाद में जो मैं बात कर रही थी एक की और आच्छादक की 1 1 और 1 2 फंक्शन की, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर लगा लेना है, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से 2 अंकीय प्रश्नों की, तो बात करते हैं यहाँ पर वही कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि भाई हमको कोई फलन दे दिया है, फंक्शन दे दिया है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लेकर के आना है, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको पीछे से इसको सॉल्व करते हुए जाना है और आंसर निकल के आएगा। अभी मॉडल पेपर में देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि आपको यहाँ पर से मुख्य मान निकालने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर लगा लेने हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अध्याय 3 की, तो बेटा अध्याय 3 की अगर मैं बात करूं तो अध्याय 3 हमारा मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह है। और आव्यूह के अंदर अगर हम देखें तो 2-3 चीजें ही है, क्या आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का जोड़ यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, साथ ही साथ करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज। तो बेटा मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से लेकर के आई हूँ जो आपको हर एक चीज करा देगा। इसे आप इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें a + b भी पूछ लिया है, यानी कि 2 आव्यूहों को जोड़ना और फिर उसका परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज की बात हुई है। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया गया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि डिजिट यही आएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे -1 लिखा है तो -1 एग्जाम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। आपको क्या पकड़ना है, आपको हर एक चैप्टर का मेथड, पैटर्न, फॉर्मूला पकड़ना है कि मैम अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो कर पाएंगे बिल्कुल। अगर हम बात करें आगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको उसको सिंप्लीफाई करके, सरल करके और x y z t की वैल्यू निकालने के लिए आता है, ठीक है। ये 2 अंकीय प्रश्नों की बात हुई। आगे हम 3 अंकीय 4 अंकीय में चलेंगे तो बिल्कुल और क्वेश्चंस आएंगे। अगर बात करते हैं अध्याय 5 की यानी कि सांतत्व और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो बेटा 2 नंबर में अगर हम देखें वहां से तो हमको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हुए दिखते हैं जहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और अगर हम इसकी बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हुए हमको दिखते हैं। और तो आपको जितने भी लॉगरिथमिक वाले फंक्शन के क्वेश्चन हैं और जो हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, इन दोनों क्वेश्चन को तो जरूर लगा के जाना है, ठीक है। तो 2 नंबर में आपको डिफरेंशिएशन से, अवकलन से क्वेश्चन आता हुआ दिखता है। अगर और आगे बात करें तो बेटा फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन यानी कि फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलेंगे 2 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो। अगर बात करते हैं बेटा अध्याय 6 की, तो अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसमें तो 2-3 टॉपिक ही हैं, वर्धमान, ह्रासमान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, उच्च से निम्निष्ट, और हमारा एक टॉपिक बहुत ही प्यारा सा, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इससे ही हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है और 2-2 नंबर से तो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर में अगर आएगा तो वो वर्तमान से इस तरीके से पूछा जा सकता है। और मैं यहाँ पर एक उच्चिष्ट और निम्निष्ट का भी क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ। तो बेटा अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैक्सिमा और मिनिमा से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो भी मेथड होगी वही सेम उसमें लगेगी और वो क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। समझे बात को। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है भैया, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती हैं वो लग करके इसका आंसर आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन की बात करूं मैं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होने वाला है। तो हर एक मेथड का, हर एक टाइप का मैं अगर कहूं तो क्वेश्चन लेकर के आई हूं। अगर आप इन 50 क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन होने वाला है कुल मिला के, ठीक है। अगर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो बेटा यहाँ पर तो सीधी सी बात है, क्या क्या है, व्यापक हल है, विशिष्ट हल है, जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक हमारी लीनियर इक्वेशन की मेथड है और एक हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशन है। ये 3-4 चीजें ही आती हैं। तो इन सब का एक एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसको लगाइए। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। समझे बात को। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से आया
आया है, जनरल सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा है। 2 नंबर में आएगा तो इतना ही आएगा, आगे बात करेंगे 3 और 4 नंबर में लेवल बढ़ता जाएगा। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 से सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, तो सभी बच्चों को पता है मैम इसमें तो हर साल 2-2 नंबर के क्वेश्चंस लगातार पूछे ही जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो कहां से, किस सेगमेंट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो बेटा एंगल। अगर हमको यहाँ पर 2 वेक्टर्स दे दिए जाए तो उनके बीच का एंगल कोण निकालने के लिए फॉर्मूला लगा करके हमारे पास में आता है क्वेश्चन। और एक हमारा प्रोजेक्शन से यानी कि प्रक्षेप से, किसी सदिश का किसी दूसरे सदिश में प्रक्षेप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल आपको कर लेनी है। अब कोई बच्चे आकर के मुझसे ये मत कह देना कि मैम हमारे यहाँ तो ना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप आ गया था और आपने तो वो बताया ही नहीं। नहीं बोलोगे ना ऐसा? अगर बेटा ऐसा आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता है, कैसा भी वेक्टर आ रहा है, सदिश की इक्वेशन कुछ भी आ रही है, आप लगाइए फॉर्मूला, निकालिए आंसर। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप कर लेंगे, समझे बात को? तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी अगर हम बात करें मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर से हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, इसको जरूर लगा के जाइएगा। तो बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ और जहां तक हमारे पास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, बस वही मैंने कवर किए हैं। अगर बात करते हैं चैप्टर 11 की अगर हम बात करें, त्रिविमीय ज्यामिति 3D की बात अगर हम लोग कर ले, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर ले, तो बेटा अगर हमारे पास में 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो हमारे पास में एंगल निकालने के लिए आ सकता है, कोण निकालने के लिए आ सकता है 2 लाइंस के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई लाइन है वो किसी पॉइंट से गुजर रही है और किसी दूसरे सदिश के समांतर है, ठीक है ना, यानी कि पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकते हो। 4 नंबर में क्या आता है इससे सबको पता ही होगा, नहीं पता तो रुको वीडियो में पता चलेगा लास्ट तक, ठीक है। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, तो बेटा चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से हर साल अगर देखा जाए तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको देखने को बिल्कुल मिल रहा है। अगर बात करूं 2 नंबर की, तो 2 नंबर में आपके कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है, सप्रतिबंध जो प्रायिकता होती है, उसका सूत्र जरूर याद रखना है और वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा भैया कि इसमें तो हमको डायरेक्टली वैल्यूज दे दी और काम हो गया। अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है, थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ गया और वहां पे आपको कंडीशन दे दी और फिर आपको प्रायिकता निकालनी है, तो उसके लिए भी एकदम तैयार रहना है। बस पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता आ गई, इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन सा सूत्र लगेगा, अब क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है, समझे बात को? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 अंकीय प्रश्नों की। प्यारी प्यारी स्माइलीज बना लीजिए फटाफट। 3 अंकीय प्रश्नों की अगर हम बात करें हर एक चैप्टर में से, तो कहां से प्रश्न आ सकते हैं? तो बेटा हमारे पास में जो पहला चैप्टर था अध्याय वेग, जिसमें हमारे पास में रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन का था, तो उससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और फिर हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं 1 मार्क के। 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से देखने को नहीं मिलता, तो वो अध्याय यहाँ पर नहीं है। अगर बात करते हैं अध्याय सेकंड की, ठीक है ना, दूसरे अध्याय की, बेटा अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो अध्याय 2 में से 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रूफ करने वाले, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी लगेगी और उससे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल बेटा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो साइन वाला है, हो सकता है आपके एग्जाम में कोस इनवर्स में आ जाए, तो आपको वो प्रॉपर्टी लगानी है। मैं अगेन बोल रही हूँ, पैटर्न बता रही हूँ कैसा रहेगा, टॉपिक बता रही हूँ इंपॉर्टेंट कौन से होने वाले हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह मैट्रिसेस की अगर हम बात कर ले, तो बेटा अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में यानी कि सिमेट्रिक, और हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में हमको इसको बताना है। अब इसकी जगह आपको कोई सा भी आव्यूह दिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लगा लेने हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको सममित और विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का भी आपको मेथड समझ में आएगी कि आखिर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लगा लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अगर आता है आपके पास में 3 नंबर में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। आगे अगर हम बात करें अध्याय 6 की, तो अध्याय चैप्टर 6 की अगर हम बात करें अपकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर से क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी अप्रोच क्या है, समझना है कि क्या चीज दी हुई है, क्या चीज निकालनी है। बहुत ही आसानी से सोचो, जो हमारे पास में सूत्र है, वृत्त का है, ठीक है ना, घन का है, तो वो सारी चीजें लगा करके, और फिर आप गोले का है जहां से क्वेश्चन आते हैं, गोले वाला सूत्र से ही हल होने वाला है। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन लगा लेना है और इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आया बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरा मैंने बताया था कहां से क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमा मिनिमा से यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट से आपके आते हैं 3 अंकीय प्रश्न। तो ये प्रश्न 2 लगा लीजिएगा।
लीजिएगा, ये एक हमारे पास में थ्योरी वाला प्रश्न है और ये वाला जो प्रश्न है वो डायरेक्ट हमको फलन का मान दे रखा है, डायरेक्ट काम करना है, फंक्शन पहले से गिवन है। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जोरदार तालियां होना इसके लिए। तो चैप्टर नंबर 8 में क्लियरली पता है कि भैया 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो दीर्घवृत्त से आएगा या वृत्त से आएगा या फिर परवलय से आएगा। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का लेकर के आ गई हूं। तो ये हमारे पास में एलिप्स का है, ठीक है ना। अब हो सकता है बिल्कुल कि यहाँ पर आपको वैल्यूज दे दी जाए, मान लो ये 9 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो उस हिसाब से काम करना है और फिर आंसर निकाल के लाना है, ठीक है। यहाँ पर एक ये वृत्त का क्वेश्चन है। अब वृत्त में बिल्कुल ये हो सकता है यहाँ पर कि भैया 1 की जगह पे 25 आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है 25 आ गया मान लो, तो फिर आप कर देंगे ना, मेथड तो सेम होगी, नंबर ही चेंज होगा ना, डिजिट ही चेंज होगा, कैलकुलेशन चेंज होगी, लेकिन मेथड फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका परवलय से क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे, चलिए बिल्कुल आके जाएगा प्रत्येक बच्चे के क्वेश्चन। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, 3 अंकीय प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, तो हमारे पास में 2 अंकीय में हो सकता है कि जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल आ जाए, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर देगा जिसमें कि हमको निकालना है वैल्यू आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमको इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर कि हमको पहले से ही सॉल्यूशन दिया है और बोला है कि सिद्ध कीजिए, बताइए कि क्या इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी आपका समीकरण का हल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मैं लेकर के आ गई हूं। आपको पता है ये 2 टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती है भैया, देखिए आपका समीकरण 2 टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल लगा लेंगे और प्रबल संभावना है कि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बेटा अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर के आ पाई हूं अगर बाई चांस, तो वो है हमारे पास में कौन सा, होमोजीनियस फंक्शन का क्वेश्चन, यानी कि कौन सा, समघातीय अवकल समीकरण। तो वो वाला भी आपको करना, कि मेरे पास में तो लिमिटेशंस थी, बच्चों को 50 क्वेश्चन ही देने, तो समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है ना, समघातीय अवकल समीकरण का भी एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लगा लेंगे। बाकी सभी सेम मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा भैया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी जरूर आप लोग लगाएंगे और वो भी आपका जो है एग्जाम में बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। इतने ही इसमें टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 12, इसमें भी पता है हम सबको, क्या पता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैम, और आपको पता है कि हर साल यहीं से आता है, कभी न्यूनतम न्यूनतमीकरण की बात कर देता है, कभी हमारे पास में अधिकतमीकरण की मान कर देता है। तो जैसा भी वो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, वैसा वैसा आपको करते जाना है। इन क्वेश्चन को करने की यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, इन क्वेश्चन को करने की सेम मेथड है, सेम मेथड से हर क्वेश्चन सोल्व होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी है, कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, तो ये जरूर आप लोग लगा लेंगे। हर टाइप का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग इनको लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा होगा। इसी के आप देख पाएंगे, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास में प्रतिबंध कितने थे, 1 2 थे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे बेसिकली 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो एक ही क्वेश्चन अगर आप इसका लगा लेंगे ना, तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात कर ली गई है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर चैप्टर 13 से 3 अंकीय प्रश्नों की, तो चैप्टर 13 से बेटा आपको पता ही है कि 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेस थ्योरम से, या फिर प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से, और या फिर संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता से भी आ ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप लोगों का क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल लगा करके देखने हैं। ये बेस प्रमेय का क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाइएगा। बाकी कोई और क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे तो इस तरीके से हल होने वाले हैं। ये हमारे पास में क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर लगाना है। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहा है, स्वतंत्र घटनाओं से क्वेश्चन आया है, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हर तरीके का एक क्वेश्चन, अब ये भी हमारे पास में बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या, कि मैम थैले वाले क्वेश्चन लगाने हैं। कौन सा, थैले वाला क्वेश्चन, बैग वाला। ये आप लोग खुद एक क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और लगा लेना कि भैया एक बैग में 3 लाल 4 काली इस तरीके की गेंदें हैं, तो प्रायिकता क्या होगी, 2 बैग आते हैं, ठीक है ना। थैले वाला क्वेश्चन यानी कि बैग्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को जरूर लगा लेना है, किसके अंदर, प्रायिकता के अंदर। ये 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेशंस थी ना, लेकिन आप तो इतना तो कर सकते हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगाने के लिए कह रही हूँ, जरूर एक क्वेश्चन आप लोग लगाएं। और अधिकतर देखना कि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हो, यानी पहले कभी एग्जाम में आया हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कोई क्वेश्चन तरीके का आता है तो आप सेम मेथड से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम 4 अंकीय प्रश्नों की, 4 मार्क के क्वेश्चंस की, तो बेटा
चैप्टर नंबर जो 4 है, अभी तक इसकी बात नहीं हुई थी ना, क्योंकि 2 और 3 नंबर में इससे क्वेश्चन नहीं आते। चैप्टर नंबर जो 4 है सारणिक डिटर्मिनेंट्स, तो यहां से आपके पास में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं ऐसा लेकर के आई हूं ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट ही आ जाएगा, लेकिन आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी लेके आई हूँ ना, सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न नहीं फॉलो होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें आपको सारणिक को किस तरीके से एक्सपांड करना है वो भी बात आ गई। इसमें आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है, सहखंड कैसे निकालना है, उसके अंदर आपके सहखंड और उपसारणिक दोनों की बात हो जाएगी, माइनर और कोफैक्टर दोनों की बात हो जाएगी। इसके बाद में सारणिक का आपको प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसकी बात भी हो जाएगी। यानी कि बेटा समझ रहे हो कि ये जो एक क्वेश्चन है ये इस पूरे चैप्टर का क्रिस्प है। ये अगर लगा लोगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल उसको हल कर पाओगे। 4 नंबर से यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास में इस तरीके से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इसको एक्सपांड करना है और प्रूफ करके दिखाना है। और मेरी अंतरात्मा जो इस बार कह रही है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है ये वाला टॉपिक कि भैया हमारे पास में रैखिक समीकरण का जो निकाय होता है, इससे हमारे पास में जरूर आपके एग्जाम में इस बार मेरी अंदर से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आएगा ये। इसमें आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी होती है, मान निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे कहने पे जरूर लगा के जाइएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 3 रैखिक समीकरण है, हो सकता है 2 ही आए आपके में, 2 ही चर आए, एक्स और वाई का ही मान निकालना हो, ठीक है, तो जरूर लगाइएगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 से अगर हम बात कर लें तो यहां से भी हमारे पास में 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से आ सकते हैं कि पहले आपको यहाँ पे फलन दे दिया है, इसका हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके प्रूफ निकालना है। यहाँ पे दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने वाली बात कही गई है, तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास आपको पता ही है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, तो सांतत्य और अवकलनीयता से अगर हम बात करें, सांतत्य चेक करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि किसी बिंदु पर किसी फलन की सांतत्य की जांच करो, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर लगा लेना है। और इसके बाद में अगर कोई फलन पहले से सांतत्य है, अभी आएगा वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ मेरे ख्याल से, हाँ ये अगर कोई फलन हमारे पास में पहले से सांतत्य है तो उसका क्या करना है, हमको ए और बी के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। अब ये जो एक क्वेश्चन था ये प्राचलिक समीकरणों से क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 में आपको तो पता ही होगा कि मैम ने एक चीज नहीं बताई क्या, कि यहां से आती है सहयोगी, बस आने वाला है, थोड़ी देर और रुक जाओ। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 4 नंबर में आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको पूरा एक्सपांड करके और इसको अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो पहले आपको मॉडुलस से फंक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, बहुत आईएमपी है, ठीक है। अब ये हमारे पास में बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि ये हमारे पास में निरसन नियम से सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हल होगा। मैं इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लेकर के आई हूं। मैं कुल मिला के यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ, अलग अलग फॉर्मूला जिसमें यूज होगा, ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाए। और ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो कि कैसे हल होगा, जो कि पूर्ण वर्ग विधि से हल होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस मेथड से आप 1-2 क्वेश्चन जरूर अपने लगा लीजिएगा ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए। पूर्ण वर्ग विधि या इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख ले, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो लगा लीजिएगा। अगर बात करते हैं सही जोड़ियों की, जो हर साल इसमें से आती है, कम से कम 4 से 5 से 6 नंबर तक की पूछी जाती है, तो ये 2023 में आई हुई जोड़ियां हैं, यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। 2024 की आई हुई जोड़ियां है, 6 नंबर की आई थी, आंसर दिए हुए हैं। 2025 में भी 6 नंबर की आई थी, आंसर दिए हुए हैं। 2022 में 6 नंबर की आई थी, अगेन देख रहे हैं आप, आंसर दिए हुए हैं। और इस बार तो भैया गजब हो गया क्या कि मॉडल पेपर के अंदर ये हमारे पास में पूरी की पूरी सही जोड़ियां इस बार आई है। और देखिए यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गई है, वो ये कि ये हमारे पास में हो जाएगा 7वां, ठीक है। तो बच्चे सोचे कि मैंने 6 का आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये सही जोड़ियां इस बार हमारे पास में मॉडल पेपर में पूछी गई हैं और थोड़ा सा लेवल हाई देखा गया है। कैसे कि इस बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं दिया गया है, बल्कि इस बार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद बताना है कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। कुल मिलाकर के बेटा मैं कहूं तो ये सही जोड़ियों को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो पूरे चैप्टर का कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हो जाने वाला है।
ठीक है, सब लोग इन सही जगहों को बिल्कुल लगाएंगे, आंसर मैंने दे रखे हैं। अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 से 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आता है, तो हर बच्चे को तो आप एकदम पता ही है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। बता दो जल्दी से कि मैम न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में, है ना। तो बस न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास में 4 नंबर में त्रिविमीय ज्यामिति में, तो बिल्कुल लगा लेना है। एक तरीके का होता है न्यूनतम दूरी जहां पर रेखाएं समांतर नहीं होती है, ठीक है ना, तो उसका अलग सूत्र होता है, समांतर होती है तो अलग सूत्र होता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। एक तो आप ये लगा लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है जहां पर लाइंस क्या है, पैरेलल है, समांतर है, इसलिए वेक्टर बी का मान क्या है यहाँ पे समान है, तो अलग सूत्र लगेगा, ये जरूर लगा लेना है। ठीक है भैया। अगर बात करते हैं 4 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, तो वो कंडीशन होती है ना अलग अलग, कि अगर परस्पर लंबवत है तो के का मान निकालो, के की जगह हो सकता है पी का मान निकालो। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे 50 आईएमपी क्वेश्चन 50-51 हो सकते हैं ये, और कुछ मैंने आपको और भी बताए हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक से बिल्कुल लगा लेने हैं, तो ये यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आपने समझा कि हर एक चैप्टर में से मैं अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग फॉर्मूला पे बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। डिजिट इसमें बिल्कुल चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ सबको लगाना जरूर एक बार, इससे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड क्या है, क्योंकि सेम मेथड का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और फिर उसके हिसाब से आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन अलग हो सकती है, एग्जाम में डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि भाई हमारे पास में न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है। ठीक है ना, अगर दो सदिशों के बीच का कोण पूछने के लिए आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है। समझे बात को? तो ये चीजें आप लोगों को पकड़नी है और इस तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी करनी है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइएगा। ठीक है, और रिलैक्स माइंड से जाना है। चलिए अब मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।